पता है, कुछ जगहों की ना अपनी एक अलग ही कहानी होती है और कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो वक्त के साथ खत्म नहीं होती बल्कि किसी बंद दरवाजे के पीछे हमेशा के लिए कैद हो जाती है। आज हम एक ऐसे ही बंद कमरे का राज जानेंगे जहां एक कहानी दफन है जो सुने जाने का इंतजार कर रही है। तो सवाल ये है कि एक इतनी बड़ी हलचल भरी यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में एक कमरा हमेशा ताले में बंद क्यों रहता है? चलिए, आज हम मणिपाल यूनिवर्सिटी के उसी बदनाम कमरे रूम नंबर 208 के राज की तह तक चलते हैं। आखिर ऐसा क्या है उस बंद दरवाजे के पीछे जिसे सबसे छिपाया जा रहा है? हर कहानी की शुरुआत एक किरदार से होती है। हमारी कहानी का किरदार है अर्जुन, जिसका एक गलत फैसला उसे एक ऐसी जगह ले आया जहां शायद किसी को नहीं जाना चाहिए था। तो ये बात है साल 2019 की। अर्जुन इंजीनियरिंग का फर्स्ट ईयर स्टूडेंट। एडमिशन थोड़ा लेट हुआ तो हॉस्टल में कमरे की ज़रूरत थी, बहुत ज़्यादा ज़रूरत। और जैसा कहते हैं ना, जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तब एक दरवाज़ा खुलता है। उसके लिए वो दरवाज़ा था रूम नंबर 208 का। वार्डन ने जब उसे कमरा ऑफर किया तो उसकी आंखों में एक अजीब सा डर था, एक चेतावनी थी। लेकिन दूसरी तरफ था अर्जुन, नया जोश, नई सोच। उसने इस सबको बस अंधविश्वास कहकर टाल दिया। और बस यही वो पल था जहां उसकी किस्मत का फैसला हो गया। उसने वार्डन से क्या कहा? हॉस्टल में भूत, चलो ना सर, दे दीजिए। इन लफ्जों में उसकी बेफिक्री साफ झलक रही थी। उसने हंसते हंसते वो जो चाबी ली ना, वो सिर्फ एक कमरे की नहीं थी, वो एक ऐसे भयानक सच का दरवाजा खोलने जा रही थी जिसका उसे अंदाजा तक नहीं था। और फिर आई पहली रात। उस कमरे की खामोशी अब टूटने वाली थी। जो शुरू होने जा रहा था उसकी कल्पना तो शायद ही किसी ने की होगी। ये वक्त, इसे दिमाग में बैठा लीजिए। रात के ठीक 2:08। ये सिर्फ घड़ी का एक टाइम नहीं है, ये एक श्राप है। एक ऐसी शुरुआत का जब उस कमरे में सब कुछ बदल जाता है। शुरुआत बहुत आहिस्ता हुई। एक टेबल अपने आप थोड़ी सी हिली। अर्जुन ने सोचा हवा होगी, उसने इसे नजरअंदाज कर दिया। पर वो ये नहीं जानता था कि ये आने वाले तूफान की सिर्फ पहली आहट थी। और फिर अचानक उसका फोन चमकता है। स्क्रीन पर एक मैसेज लिखा था, तुम वापस क्यों आए? सोच के देखिए, आधी रात, बंद कमरा और ये मैसेज। ये कोई मजाक नहीं था, ये उस कमरे में मौजूद किसी अनजानी ताकत का सीधा सवाल था। अब तक डर सिर्फ एक एहसास था, पर अब वो एहसास एक चेहरा लेने वाला था। जो कुछ अर्जुन ने अगली बार देखा, उसने उसकी रूह तक कांपने पर मजबूर कर दी। तीसरी रात सबसे भयानक थी। वो बाथरूम में था और जब उसने आईने में देखा तो उसके ठीक पीछे एक लड़की खड़ी थी। लंबे गीले बाल और आंखें बिल्कुल सफेद। एक पल के लिए उसकी सांसें ही रुक गईं। और फिर एक धीमी सी सरसराती हुई आवाज उसके कानों में गूंजी, तुम भी मेरी तरह यहां से जाने नहीं पाओगे। ये सिर्फ एक धमकी नहीं थी, ये एक ऐलान था कि अर्जुन की किस्मत भी अब उसी कमरे में हमेशा के लिए कैद हो चुकी है। पर आखिर कौन थी वो लड़की? उसकी कहानी क्या थी? वो अर्जुन से क्या चाहती थी? इन सारे सवालों का जवाब उस कमरे के अतीत में, उसके पास्ट में छिपा हुआ था। जब अगले दिन वार्डन ने अर्जुन की हालत देखी ना, तो वो समझ गया। उसकी खामोशी टूट गई और उसने बताया उस लड़की के बारे में। उसका नाम था अनन्या, कमरा नंबर 208 की पुरानी छात्रा। और उसकी कहानी ही इस सारे खौफ की जड़ थी। अनन्या की कहानी डरावनी कम और दुखद ज्यादा थी। वो भी एक स्टूडेंट थी जो एग्जाम के तनाव और अकेलेपन से लड़ रही थी। उस अकेलेपन में, उस दुख में उसने बाथरूम में अपनी जान ले ली। कहते हैं उसकी आत्मा वहीं फंस कर रह गई, अपनी जिंदगी की उस आखिरी रात को बार बार जीती है। और हर बार ये सब अपने चरम पर होता है, ठीक रात के 2:08 पर सवाल तो ये था कि अगर वार्डन को सब पता था तो वो कमरा दूसरों को देता ही क्यों था? उसका जवाब सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसने कहा, क्योंकि किसी को तो उसकी कहानी सुनने के लिए वहां होना चाहिए। मतलब ये एक सिलसिला था, एक कुर्बानी का सिलसिला जो चलता रहता था। ये सच जानने के बाद अर्जुन के पास बस एक ही रास्ता था, भागना। उसने सोचा वो चला जाएगा, लेकिन वो भूल गया था कि वो अब नॉर्मल दुनिया में नहीं था। उस कमरे के अपने अलग नियम थे। उसने अपना सामान पैक किया
भागने के लिए दरवाजे की तरफ बढ़ा, लेकिन दरवाजा बंद था, लॉक्ड। खिड़कियां सील हो चुकी थीं। ये वो पल था जब उसे एहसास हुआ कि वो कैद हो चुका है। वो कमरा अब एक कमरा नहीं, एक जेल था। और फिर घड़ी ने वही वक्त दिखाया, रात के 2:08। वो चक्र फिर से शुरू हो रहा था, लेकिन इस बार ये अपना अंजाम पूरा करने के लिए शुरू हुआ था। बाथरूम का दरवाज़ा धीरे से खुला और सामने अनन्या खड़ी थी। उसकी आवाज़ साफ थी, तुम नहीं जा सकते, अगला नंबर तुम्हारा है। ये अर्जुन के लिए आखिरी शब्द थे जो उसने सुने। जब अगली सुबह कमरा खोला गया तो वो खाली था। अर्जुन का कोई नामो निशान नहीं था। वो बस गायब हो गया, जैसे कभी वहां था ही नहीं। कमरा 208 के इतिहास में एक और राज जुड़ चुका था। लोग कहते हैं आज भी उस बंद कमरे से हर रात चीखें सुनाई देती हैं। पर सोचने वाली बात यह है कि अगर वहां कोई मिलता ही नहीं, अगर अर्जुन भी गायब हो गया, तो अब अनन्या की कहानी कौन सुन रहा है? या शायद अब उसकी कहानी कोई और सुना रहा।